बहुत पुरानी बात है। कलिंग नाम के एक राज्य में इंद्र प्रताप नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसका नाम देश विदेश में प्रसिद्ध था। राजा बहुत ही दयालु था। उसने बहुत से मंदिर बनवाए, जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनवाए और अन्य समाज सेवाएं किया करता था। राजा को शिकार का बहुत शौक था। वह सूर्य निकलते ही हिरणों के शिकार पर निकल जाता। लेकिन यह सब तब तक ही हो पाया जब तक राजा जवान था। बूढ़ा होने पर उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अब उदास रहने लगा। राजा की एक बत्तख थी जो बुढ़ापे में राजा का मन बहलाया करती थी। वह झील पर तरह तरह से नाचती, तैरती और अन्य अटखेलियां किया करती थी। प्रत्येक शुक्रवार को राजा के लिए झील से मछली पकड़ कर लाती। लेकिन बेचारी बत्तख यह कार्य हमेशा के लिए ना कर पाई। समय पाकर वह भी बूढ़ी हो गई। अब राजा के जीवन में कोई भी प्रसन्नता नहीं बची थी। एक दिन राजा उदास होकर झील के किनारे टहल रहा था कि उसने देखा एक साधु पुरुष जो उसी की ओर आ रहा था। राजा ने आगे बढ़कर उसे नमस्कार किया। साधु पुरुष ने कहा, राजा इंद्र प्रताप, तुम सदा खुश रहो। राजा एक अपरिचित के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया। वह तो उसे पहचानता भी नहीं था। राजा ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु पुरुष बोला, इंद्र प्रताप, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। सुनाओ, तुम्हारी बत्तख कैसी है? राजा बत्तख का नाम सुनकर और भी अचंभे में पड़ गया और बोला, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। राजा बोला, आप क्या काम करते हैं? साधु बोला, मैं पुरानी चीजों को नया करता हूं। राजा ये सुनते ही खुशी से नाच उठा। उसने अपनी बत्तख को आवाज लगाई और साधु पुरुष से कहा, यदि आप मेरी बत्तख को फिर से जवान कर दें तो मैं आपको 7 लोकों में सबसे चतुर व्यक्ति मान लूंगा। साधु पुरुष बोला, देखो, इतना कहने से काम नहीं बनेगा। बोलो, यदि मैंने तुम्हारी बत्तख को नया कर दिया तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? राजा बोला, आप जो भी मांगोगे मैं आपको सब दे दूंगा। साधु पुरुष बोला, देखो, अपने वादे पर कायम रहना। मुझे उतनी जमीन दे देना जितनी यह बत्तख एक उड़ान में उड़ पाएगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। साधु पुरुष ने बत्तख को अपने हाथ में लिया, उसे दोनों पंखों से पकड़ा और उसके माथे पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय पक्षी, जब तक जियो सदा जवान रहो। यह आशीर्वाद देकर साधु पुरुष ने बत्तख को छोड़ दिया। वह आकाश में उड़ने लगी। साधु पुरुष ने राजा से पूछा, तुम्हें अपना वादा याद है या नहीं? राजा बोला, महाराज, आज से यह राज्य आपका हुआ। आप यहाँ के सम्राट हुए। मेरे पास यही जमीन बची है। मैं अपनी बत्तख लेकर कहीं और जा बसूंगा। साधु बोला, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं महात्मा हूं। मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। यह सुनते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं। महात्मा बोला, अब मैं चलता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। यह बत्तख जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारी सेवा करती रहेगी। इसके बाद राजा बहुत प्रसन्न हो गया और अपनी बाकी बची जिंदगी को खुशी से बिताया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और ईमानदारी से बड़ा इस संसार का कोई भी धन नहीं। धन्यवाद।